बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, एक साधक को अगर अपने गुरु की कृपा मिल जाए, अपने गुरु का दर्शन मिल जाए, उसे संसार की सारी संपदा मिल जाती है। क्योंकि एक सच्चे साधक के लिए अपने गुरु के चरण कमलों से बढ़कर, अपने गुरु के स्नेह से बढ़कर, अपने गुरु के प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं होता। वो केवल ईश्वर से मांगते हैं, केवल गुरु का प्रेम, गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा। हम भी उन शिष्यों में आए जो अपने गुरु के प्रति एक निष्ठा रखते हैं और अपने गुरु पर सदैव एक ऐसा विश्वास रखते हैं जो कभी ना टूटे। हमें अपने गुरु पर ऐसा विश्वास रखना चाहिए। और कहा भी गया है कि मंत्र मूलम गुरु के वाक्य, कि जो गुरु वचन बोल देते हैं वो मंत्रों के समान होते हैं, जो कभी टलते नहीं हैं और वे पूर्ण होकर ही रहते हैं। बस हमें इतना विश्वास और इतना धैर्य, हमारे अंदर इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम गुरु के वचनों पर सदा चलते रहें। इसी श्रृंखला का सुनते हैं आज एक और अनुभव, जिसका टाइटल आपने पढ़ ही लिया है, जिसका टाइटल है कि सारे संसार की संपदा मिल गई है। ये जो अनुभव है ये है जसवीर सिंह जी का, जो कि रहने वाले हैं लुधियाना पंजाब के। वह बताते हैं कि वह होली का दिन था और सुबह 6 बजे साधना में बैठा हुआ था कि साधना में मुझे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा गुरु महाराज जी अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, लाल रंग के वस्त्रों में, वे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तभी एक माता जी वहां आई और उन्होंने महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम किया। मैं दूर से इस दिव्य घटना को देखता रहा और उसी क्षण महाराज जी ने मेरी ओर देखा और मैंने इशारे से पूछा, महाराज जी मैं भी आ जाऊं क्या? गुरु महाराज जी ने कहा, हाँ तुम भी आ जाओ। उनकी आज्ञा मिलते ही मैं दौड़कर उनके पास पहुंच गया। गुरुदेव ने अपने दोनों श्री चरणों को मेरे सामने कर दिया। मैंने नीचे बैठकर अपनी दोनों हथेलियों में उनके श्री चरणों को समेट लिया। मैं बहुत देर तक उन दिव्य श्री चरणों को बिना पलक झपकाए बस देखता ही रहा। गुरु महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से मुझसे पूछा, तुम क्या देख रहे हो? मैंने बड़े भावों में भरकर कह दिया, क्या मैं आपके इन श्री चरणों को कुछ देर और देख सकता हूँ? इधर गुरुदेव ने इशारा दिया और उधर मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया। उन दिव्य श्री चरणों को अपनी हथेलियों पर समेटे, उनका दिव्य स्पर्श पाते हुए उनसे आने वाली पवित्र तरंगों ने मुझे भीतर तक एकदम शांत कर दिया था, आनंद से भर दिया था। थोड़ी ही देर के बाद गुरु महाराज जी बोले, अब ठीक है ना, हो गया ना? मैंने कहा, जी महाराज जी, मुझे तो आज सारे संसार की संपदा मिल गई है। गुरु महाराज जी, ठीक है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद। हमारे गुरुदेव कितने दया निधान, कितने कृपालु हैं। कैसे वो अपने भक्तों पर प्रसाद लीला के द्वारा, दर्शन लीला के द्वारा, और कैसे जब महाराज जी अपने शिष्यों को दूर दूर से बुलाकर एकांत में वार्तालाप करते थे, उन्हें समझाते थे। वो भी क्या दिन थे साधकों जब हमें गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता था। पर महाराज जी अक्सर कहा भी करते हैं, उन्होंने बहुत बार सत्संग प्रवचनों में कहा गया है कि अगर किसी ने गुरु की देह से जुड़ा है, अगर कोई गुरु की देह से जुड़ा है तो वो तब तक ही गुरु से जुड़ा है जब तक गुरु की देह सुरक्षित है। पर अगर कोई गुरु से भीतर से जुड़ा है तो वो तब तक जुड़ा है कि वो अनंत काल तक गुरु से जुड़ा रहेगा। गुरु महाराज जी ऐसी कृपा अपने भक्तों पर करते हैं और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं और गुरु महाराज जी के प्रति एक आत्मीयता का संबंध रखते हैं, महाराज जी कभी भी उनसे दूर नहीं होते हैं। क्योंकि गुरु महाराज जी हमें साधना में दर्शन देके बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं
और गुरु महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो शिष्य गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं, गुरु महाराज जी उनके अंग संग हमेशा रहते हैं, क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदा अपने शिष्यों के संग होते हैं। बस हमें भी वैसी निष्ठा चाहिए कि हम भी अपने गुरु को अपने अंग संग रख सकें और गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त कर सकें। पर साधकों, वो कृपा कैसे प्राप्त होगी? वो कृपा प्राप्त होगी साधना से, वो कृपा प्राप्त होगी सेवा से, गुरु दर्शनों से। उसके लिए ऐसे शिष्य बनने के लिए हमें ध्यान करना होगा, और इसी आशा के साथ कि आप नित्य ध्यान करेंगे, गुरु चरणों में अपनी प्रीति ऐसे ही लगाए रखेंगे। मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। सारे संसार की संपदा मिल गई कि महाराज जी आपको भी सारे संसार की संपदा यानी कि अपना प्रेम, अपना वात्सल्य, अपने चरणों का स्पर्श दें। इसी के साथ तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। नमः।